गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे? मस्त, फर्स्ट क्लास। एग्ज़ाम पास में आ गया, टेंशन बढ़ गई होगी बहुत भयंकर रूप से। क्या करेंगे? एग्ज़ाम 30 दिन बचे, 20 दिन बचे, 10 दिन बचे से काउंटडाउन शुरू हो गया होगा। इस काउंटडाउन के बीच में मैं आपको चैप्टर नंबर 7, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में अपन कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे, कुछ आप अपनी तरफ से हल करना, कुछ मैं यहाँ से हल कराऊंगा और अपन कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, है ना। और बहुत जल्दी, है ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे अपन। तो इसमें अपन पहला स्टार्ट करते हैं दूरी सूत्र से। किससे स्टार्ट करते हैं? दूरी सूत्र से। देखो बेसिक है, सवाल आते हैं यहाँ से, सवाल फंसता है आपका और आपको आना चाहिए अच्छे से दूरी सूत्र। तो देखो दूरी सूत्र आपका सिंपल सा है कि जैसे ये एक लाइन है, ये कोई दो निर्देशांक है ना, यहाँ पे इसको x1 और इसको मान लेते हैं अपन y1, और यहाँ पे कोई है उसको x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इनके बीच दूरी बतानी है आपको, इनके बीच क्या बतानी है? दूरी बतानी है। तो अपने पास दूरी सूत्र सिंपल सा क्या है, जैसे ये a है और ये आपका क्या है b, तो a व b के बीच दूरी निकालने का सिंपल सा सूत्र क्या बनता है अपना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे आप आराम से निकाल सकते हो। सूत्र बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से किसी भी दो बिंदु निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी दो बिंदु दे रखे होते हैं, उसके आप आराम से उसके बीच की दूरी निकाल सकते हो सकता है काफी बार क्या दे रखे हो आपको, ये दूरी दे रखी हो और एक निर्देशांक मिसिंग दे, तो वो भी आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे। अब अपन 7.1 में ही लेके चलेंगे, सीधा चैप्टर ही लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो 7.1 का पहला क्वेश्चन देखो आपका, बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और आपके पास पहला क्वेश्चन है 2,3, 4,1। 7.1 का पहले का पहला क्या दूरियां दे रखी है आपको? 2,3 और 4,1। 2,3 और 4,1 के बीच दूरी निकालनी है। किसके बीच? 2,1 और 4,1 के बीच की। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, वो बात याद ये रखनी है कि हमेशा जो पहला निर्देशांक लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा? x का, और दूसरा वाला जो मान लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा? y का। हमेशा सब दूर यही होगा, पहले वाला किसका होगा? हमेशा x का। दूसरा वाला किसका होगा? y का निर्देशांक होगा। पहले x का मान होगा, दूसरा y का मान होगा। किसी भी निर्देशांक में अपन इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखो अब आगे ले, इसके बीच अपने को क्या फाइंड करनी है, क्या निकालना है? दूरी निकालनी है ना। तो इसको अपन क्या मान लें? a मान लें, इसको क्या ले लें? b। तो अपन क्या बोलेंगे? दूरी सूत्र। जैसे दूरी सूत्र लगाएंगे, और आपको दूरी सूत्र अच्छे से आता है ना, तो दूरी सूत्र में a व b के बीच दूरी, तो ab बराबर क्या होता है? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x1 कितना है, मैंने बताया था ना, ये पहले वाला क्या होगा? x1, और दूसरे वाला ये क्या होगा? x2, 4। इसी प्रकार y1 कितना होगा? ये 3, और y2 क्या होगा आपका? 1। आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कोई भी दे रखा तो पहले वाला क्या होगा? 1 1, x1 y1, और दूसरे वाला क्या होगा? x2 y2। ये हमेशा ध्यान रखना आपको, है ना। ये ध्यान रखोगे तो अच्छे से हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा? सूत्र के अंदर मान रखें तो AB बराबर क्या होगा? x2, और x2 कितना है आपका? 4, माइनस x1 कितना है? 2। इसका होल स्क्वायर, तो अपन भी इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना आपका? देखो y2 आपका है 1, माइनस y1 कितना है आपका? 3 का होल स्क्वायर, तो अपने भी इसका क्या कर लेंगे? होल स्क्वायर। इसको अपन आगे सोल्व करें तो क्या होगा? देखो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपके पास? 2, और 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हुआ तो 2 आया। चिन्ह बड़ी संख्या क्या आएगा? बड़ी संख्या किसकी? माइनस की, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो आपको चिन्ह में दिक्कत आती है तो मैंने एक स्पेशल क्लास बना रखी है चिन्हों की समझ करके, है ना। पुरानी क्लास है लेकिन आप देख लोगे तो शायद आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है? 4 ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 और 4 जुड़ेगा, और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? आपको पता हो तो 8 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं।
और देखो ये 2 रूट से बाहर आएंगे तो 1 2 हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2। कोई भी इकाई ले लो, जो भी लंबाई की इकाई होगी, जैसे अपने को कुछ देन रखे तो अपन केवल रूट 2 इकाई कर लेंगे। तो ए बी के बीच दूरी कितनी हो गई आपकी 2 रूट 2 इकाई। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का देखो पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है -5,7 और किसके बीच दूरी निकालनी है, एक तो -5,7 के बीच दूरी निकालनी है और एक निकालनी -1,3 के बीच। किसके बीच, -1,3 के बीच, इन दोनों के बीच दूरी निकालनी है। तो वही आपको पता है क्या करना पड़ेगा आपको, इसको a मान लो, इसको क्या मान लो b मान लो। ठीक है, और दूरी सूत्र आप अच्छे से जानते हो, दूरी सूत्र क्या है आपका, दूरी सूत्र AB बराबर, अब तो आप बोल सकते हो ना साथ साथ में, बोलो साथ साथ में, अच्छे से याद होगा, जितना बोलते जाओगे आपको उतना अच्छे से याद होगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो आप साथ साथ में सवाल करते रहो, समझ रहे हो ना, सवाल साथ साथ में करोगे तो आपको शायद अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। और यहाँ x1 कितना है, अब तो आप बताओगे x1 कितना है -5, x2 कितना है तो आप बताओगे साथ में कितना है -1, y1 कितना है बताओ, y1 कितना है, y1 बताओगे सर 7 है, y2 कितना है तो y2 आप बताओगे सर कितना है 3। देखो आप जितना आप साथ साथ में बोलते बोलते करोगे सवाल उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो सूत्र में मान रखें, तो सूत्र में मान रखेंगे तो क्या आएगा, AB बराबर x2 और x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, माइनस सूत्र का x1 की वैल्यू कितनी है -5। तो देखो जो माइनस आता है ना उसको कोष्टक में रखना पड़ेगा अपने को, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपके पास, y2 आपके पास कितना है 3 है, और y1 कितना है आपके पास, y1 आपके पास 7 है, तो इसका होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, AB बराबर देखो ये -1 है और माइनस माइनस गुणा होकर क्या होता है प्लस, ये 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया तो कितना आएगा -4 का होल स्क्वायर। इसको अपन आगे कंटिन्यू करें तो क्या आएगा, देखो चीजों को देखो आसानी से करो, जितना इन सवालों को कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे उतने सवाल और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे सवाल उतने हो जाएंगे। अभी भी बहुत अच्छा टाइम बचा, आपके एग्जाम शायद 31 मार्च से स्टार्ट है ना, जो 2022 के जो एग्जाम है आपके 10 बोर्ड के वो शायद 31 मार्च से स्टार्ट है। तो ये भी आपके पास अभी भी बहुत कुछ टाइम है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस आपको करने की एक तरह से जुनून आना चाहिए, लगन लगनी चाहिए कि हाँ मेरे को करना ही है। बहुत शॉर्ट टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। तो अभी भी आपके हाथ से कुछ नहीं गया है, अभी भी आज से भी स्टार्ट करो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है ना, तो मेहनत स्टार्ट कर दो आज से ही, अभी भी आपके पास बहुत दिन बचे हैं, कर सकते हो। देखो -1 प्लस माइनस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, तो घट के कितना आएगा 4, और चिन्ह किसका आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है 5, जो किसकी प्लस की, इसलिए 4 का स्क्वायर प्लस ये -4 और -4 का स्क्वायर कितना होता है +16। देखो माइनस प्लस दोनों का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस ही आता है। तो AB बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखो 4 का स्क्वायर 16 है और ये 16 खुद है ही है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, AB बराबर √32। ठीक है, तो इसको आगे क्या लिख सकते हो, देखो 32 क्यों लिखा, 16 और 16 जोड़ के 32 लिखा, और 32 को अपन क्या लिख सकते हैं 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ये आप इसके गुणनखंड कर सकते हो ना, बचे गुणनखंड कर। देखो रूट के अंदर बाहर निकाले तो 2 के जोड़े बनते हैं, एक जोड़ा 2 अकेला बच गया बेचारा। तो AB बराबर क्या होगा, एक जोड़े से 2 बार आ जाएगा, इस जोड़े से 2 बार आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा √2, यानी कितना आ जाएगा आपके 4√2 इकाई आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है ना, समझ में आया ना बहुत अच्छे से। तो मेरे हिसाब से आपको ये 2 संख्याओं के बीच जो दूरी 2 निर्देशांकों के बीच जो दूरी निकालते हैं, है ना, आपको किसी निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच जो दूरी निकालने वो आप बहुत अच्छे से कर पाओ।